डबल आय क्यों नहीं बोल रहे? डबल आय कहाँ आई किसानों की? बोलता था मोदी जी। बहन और भाइयों, किसानों की डबल आय आपकी बात तो कहीं बोला ही नहीं। अंबानी अडानी के पास कहाँ महंगाई के मार तो हम मिडिल क्लास झेल रहे हैं। मैं बिहार से पढ़ने आया हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आप बताओ मैं पढ़ाई करूँ या यहाँ काम करूँ? अब आप सुनो, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1000 रुपया मंथली दे रहे हैं सिर्फ गैस का खर्चा, जो पहले 450 में मिल जाता था वो अब 1050 में मिल रहा है। आप मेरी बात सुनो, आपकी बात मैंने सुनी, आधे घंटे से आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? आप LLB के स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों आप 800 दो, मैं आपको 450 सब्सिडी दूंगा। धीरे धीरे गैस 500 हुए, 600 हुए, 800 हुए, 900 हुए, फिर धीरे धीरे क्या सब्सिडी की ले लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच। दोस्तों, महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर 1000 प्लस हो गए, पेट्रोल 105 रुपये हो गए। इसके बीच अगर किसी चीज़ की वैल्यू डाउन हो रही है तो वह है रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में डाउन होती जा रही है। जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों को क्या महसूस हो रही है, महंगाई में वो डील कर रहे हैं हर मुसीबत से, ये जानने के लिए हम आ जा चुके हैं दादरी में और जानते हैं लोगों की राय कि महंगाई कितना असरदार है लोगों पे। दुकान आपका ही है? कब से लगाते हो आप? 14-15 साल हो गए। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक। महंगाई आप लोगों को कितना इफेक्ट करती है? महंगाई तो खूब हो रही है जी, झिक के। इसमें गैस की जरूरत पड़ती होगी? बिना गैस के काम क्या है? तो फिर क्या गैस महंगा हो जाता है तो फिर क्या आप सामान का भी रेट महंगा कर देते हो? नहीं, एक ही रेट है। वही रेट है जो चलता है? हाँ। तो फिर इसमें तो आपका मुनाफा कम जाता होगा ना? भाई तो महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ ही रही, सब पे ही बढ़ रही है, हम पे का अलग बढ़ रही है। बस जो है सबके साथ महंगाई। तो इनकम होती थी पहले, महंगाई कम था, सिलेंडर के दाम कम थे, तो उसमें ज़्यादा बचत होता होगा। महंगाई तो हो रही है, उतनी इनकम भी तो बढ़ रही है। शाहीन बाग में चल रहा है अभी, आपने सुना होगा। तो उसमें जो हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर बता रहे हैं लोग, तो वो क्या लग रहा है आपको, महंगाई के मुद्दे दबाने के लिए ये सब किए जाते हैं? ये सब बकवास है। राजस्थान में भी मंदिर तोड़ा था जब तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया हो। कभी कहीं कुछ हो जाओ तो ये बीजेपी करवा रही है, कहीं कुछ नहीं करवा रही। मतलब जहाँ मंदिर तोड़ा वहाँ मीडिया नहीं पहुँच रही थी? मीडिया नहीं पहुँच रही, कोई और पार्टी बोलती नहीं थी कुछ भी। अब अदर राज्य में बुलडोजर चल रहा, सही चल रहा है, गलत चल रहा, अवैध कर रखी है, सबने ज़मीन घेर रखी है, उन पर सही चल रहा। अब दारू की बोतल कोई नहीं कहता, 2,000 रुपया की पी रहे हैं लोग बाग। एक बेलदार 500 रुपया ले रहा, मिस्त्री 700 रुपया ले रहा। महंगाई बढ़ रही है तो उनके पैसा बढ़ रहे हैं। टेम्पो वाले जो किराया, पेट्रोल पर डीजल पैसा बढ़े तो उन्होंने भी तुरंत किराया बढ़ा दिया। अच्छा, आपकी इनकम बढ़ी है? हाँ, इनकम बढ़ी है। आपकी भी बढ़ी? महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से बढ़ गई? हाँ, महंगाई के हिसाब कुल से मिलाकर के ठीक है मामला? हाँ, मामला ठीक है। आपने तो 1 रुपया मिला, हम सुरक्षित जहाँ अपने घर को। लूटपाट की कोई मतलब नहीं। आप बता दो गुंडागर्दी कितना खत्म हो गए। अंकल जी, आपको लगता है कि देश में महंगाई है? ये तो कह रहे हैं कि जो है सब ठीक है। महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये तो है डीजल पर, ये क्या, ये 10-5 आदमी 20 आदमी जो जिनको डीजल यूज नहीं कर रहे हैं, जो मतलब किसान है, अब जो आदमी कर रहा है भाड़ा, उसका अगर 1 रुपया बढ़ेगा डीजल पर तो वो 50 पैसा किसी सवारी बढ़ा देगा। सोचने की बात है। अब जो वो किसान जाएगा अपने खेत में काम करेगा ट्रैक्टर से, या इंजन से तेल भरेगा, या भैंसों के लिए चारा काटेगा, या मतलब उनके बैलों के लिए चारा काटेगा, गाय के चारा काटेगा, वो बताओ किस पर लगाएगा? बताओ आप ही, किसी चीज़ पर लगाएगा वो हैं? तो इसलिए किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। मोदी जी के पास नारा था एक, किसानों की डबल आय, किसानों की डबल आय। अब कहाँ, किसानों की तो सिंगल भी नहीं रही है, डबल आय। अब ये अब की बार जब चुनाव हुआ था, ये मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि किसानों की डबल आय। अब ये डबल आय कहाँ है किसानों की, बताओ? अब वो तो कह रहे हैं कि जो है सब ठीक है। वो तो कहेंगे, वो तो अपना वो बनाएंगे, 5 रुपये और फालतू कर देंगे। किसान किस पे करेंगे? कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इनकम भी बढ़ा है लोगों की। कहे ना, इनकम क्या चीज़ बढ़ गई, बात बताओ हमें। क्या आपके सामने पूछ देते हैं, इनकम किस चीज़ में बढ़ गई? अंकल जी पूछ रहे हैं। भाड़ा सिकंदराबाद का 100 रुपया, 200 रुपया लें भाड़े, तेल के वापिस लें जब तेल के पैसा बढ़ गए। अभी 11-70 रुपया इन पर घटे पेट्रोल डीजल पे। क्या भाड़ा घटा दिए, टेम्पो वाले ने किराया घटा दिया, जितना किराया उतना रखा।
कह रहे हैं लोगों से किराया भी तो ज़्यादा वसूल रहे हैं अब। अरे तो वो जो मतलब किराया क्या कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। किसान किस पर बढ़ाएगा? कहने का मतलब समझ रहे, किसान कहाँ से देगा? किसान किसके ऊपर बढ़ाएगा? मिलाकर का नुकसान किसान का हुआ है ज़्यादा। ऑटो टेम्पो वाले तो बढ़ा लेंगे, लोगों से हाँ। वसूल लेंगे, बस लेकिन किसान कहाँ वसूले? किसान किस्सा लेगा? मोदी जी नहीं कह रहे किसानों के डबल आए नहीं कह रहे हैं। अब बंद कर दिया। अब बंद कर दिया। अब जा रहे हैं भाई साहब, अब जा रहे हैं। अब कहाँ पीछे हट रहे हो आप? अब आपको सटीक जवाब मिल गया क्या? का पानी पी रहे हैं अब वो कह रहे हैं किसान कहाँ से लाए? किसान जब कर रहे हैं सही अपने, कहाँ से कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं। कह रहे हम तो कह रहे गुंडागर्दी खत्म होगी, बुलडोजर सही चल रहा अरे है। भैया गुंडागर्दी तो पहले भी थी, आज भी है। पहले कुछ थोड़ी फालतू थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। गुंडागर्दी क्राइम तो किसी पे बंद होंगे ही नहीं। कुल मिलाकर का नुकसान जो है वो किसानों का हुआ है, किसानों का बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। किसानों की डबल आय क्यों नहीं बोले? डबल आय कहाँ आई किसानों की? बोलता था मोदी जी, बहन और भाइयों किसानों की डबल आय। अब की बात तो कहीं बोला ही नहीं। तो फिर भी जीत कैसे गए? अरे जीत तो न्यू जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, या है ये रहा मुख्तार अंसारी, आजम खां और जो कि दो एक मुसलमानों को उठा के बंद कर दो। बस जो ये कम सोच के आदमी है ये इसी में है खुश कि साले मुसलमानों को तो बंद कर रही है बस। वैसे मुसलमानों का बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन ये जो 5-4 आदमी हैं इनको उठाएगा चलो जेल के अंदर। फिर कहूँगा, मैं भी कहूँगा, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, अरे साला ठीक कर रहा, सोचा जो कुछ होगा देख जाएगा, मुसलमानों को तो बंद कर ही रहा है जो वोट पुल पे। ये बात आप क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बिल्कुल। मैं बात मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, शिक्षा है, प्रगति है। ये मुद्दा थोड़ी है हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। प्रगति सुनो, प्रगति के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया। प्रगति एक ऐसा वर्ड हो गया जिसके अंदर बहुत सारी चीज। मुद्दा से तो भटकाया जा रहा है हिंदू मुसलमान। आए दिन मस्जिद बुलडोजर। सुनो, आपने वर्ड जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जो मीडिया है वो मेन मुद्दा है। अभी महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, अभी कोई भी मीडिया महंगाई पे बात नहीं कर रही है। शाहीन बाग में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, वो कोर्ट का है फैसला जो है वो है। मीडिया सही सजावट लेकर के बुलडोजर के पीछे भाग जाती है। इनका ऐसा कहना है कि इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेगी तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जिस तरीके से देखा जाता है वो तो यही सोचेंगे कि नॉर्मल मुद्दों पे बात करते हैं। कास्ट नहीं। आपने सुनो, वही क्या नाम है, अभी शाहीन बाग में आपने देखा कुछ प्रेस रिपोर्टरों को वहाँ पे रिपोर्टिंग करने दी और कुछ जो पिटे। हाँ, तो वो गोदी मीडिया के नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना, साफ है ना, लोग ही मानते हैं कि गोदी मीडिया है। जब लोग मानते हैं तो लोगों तो सब कुछ होता है ना। नहीं, प्रधानमंत्री लोग तय करते हैं। आपके साथ ये मैटर कहने का ही नहीं है। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। उनको नहीं करना चाहिए क्या? लोगों से नहीं जानना चाहिए क्या चल रहा है, वो महंगाई से कितना परेशान है। उन्होंने भली भांति सिलेंडर बांट दिया महिलाओं में, लेकिन वो महिलाएं सिलेंडर भरवाएंगी कहाँ से? उनके पास 1000 रुपये आएंगे कहाँ से? पहले 400 सिलेंडर थी, अब 1000 कर दी है। महंगाई हर जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि देखो, हम ये बात कहते हैं महंगाई की मार सब पे महंगाई। वो कह रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं कि सब्सिडी मिलती थी, अब सब्सिडी कहाँ है? हम ये कह रहे हैं महंगाई की मार सब पे है। महंगाई की मार सब ठीक है। पर कहाँ है? अमीरों के पास कहाँ है? अंबानी अडानी के पास कहाँ महंगाई की मार? महंगाई की मार तो हम मिडिल क्लास झेल रहे हैं। मैं बिहार से पढ़ने आया हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आप बताओ, मैं पढ़ाई करूँ या यहाँ काम करूँ? अब आप क्या कहना चाह रहे आप हो? स्टूडेंट हो, घर वाले खर्चा उठा लेते हैं या खुद काम करना पड़ रहा है? नहीं, आप भी करते हैं, घर वाले भी उठाते हैं। घर वाले उठा ले रहे हैं खर्चा। यहाँ का जो महंगाई है यहाँ का खर्चा उठा पा रहे हैं। मेरी बात सुनो, देखो रसोई पे भी, अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो रसोई पे भी फर्क है। घर वालों बात तो को कहीं ना कहीं सटीक है, स्टूडेंट है। आप सुनो, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1000 रुपया मंथली दे रहे हैं सिर्फ गैस का खर्चा, जो पहले 450 में मिल जाता था वो अब 1050 में मिल रहा है। आपको, आपके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। आप LLB के स्टूडेंट हैं, आपको नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार एजेंडा चला रही है? आप मेरी बात सुनो, आपकी बात मैंने सुनी, आधे घंटे से आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है? आप LLB के स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोर्ट कचहरी के लोग हैं, आपको नहीं लगता मोदी एजेंडा चला रहे हैं? ठीक है, 450 के पहले गैस मिलती थी, मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों आप 800 दो, मैं आपको 450 सब्सिडी दूंगा, आपके बैंक में वो जमा रहेगा। ठीक है, 800 की जगह 450 की जगह पहले हमें 800 दिलवाएं, ठीक है, 450 दिलवाएं, उसके बाद धीरे धीरे गैस 500 हुए, 600 हुए, 800 हुए, 900 हुए, फिर धीरे धीरे करके सब्सिडी की ले लिए, ख़त्म हो गई।
ये एजेंडा है क्या है? अब मैं वही तो बात कहना चाह रहा प्लान हो हूँ। गया। अब मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ, महंगाई की मार सब पे है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी। तो मैं कह अब रहा हूँ, आप मुझे एक सेंटेंस पूरा करने दोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस सरकार के लिए बोलना चाह रहा हूँ ना आप कि मोदी सरकार गलत है और योगी सरकार गलत है। ये एक शब्द में ये बात कहना चाह रहा हूँ ना। हाँ, हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब दूसरे एक पूरे सेंटेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार ठीक नहीं है, लेकिन उसे हराने के लिए मोदी से अच्छा नेता आना चाहिए। समझ रहे हो? हमारे पास विपक्ष नहीं है। कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा इस पे बहस नहीं है हमारी। हम ये सोच, ये भाई हमें इनका कहना ये है कि ये कह रहे हैं कि क्या महंगाई की मार है, ये कहना चाह रहे हो ना। हमारा पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है ना, हम भी ये कहना चाह रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन है तो। ऑप्शन है। कौन? मैं नाम बताऊंगा, आप नाम बताओ, मैं उसका काम बताऊंगा। बताओ। राहुल गांधी ऑप्शन है, केजरीवाल ऑप्शन है, हम उनको वोट कर सकते हैं। राहुल गांधी पे परचूने की दुकान न चला, देश है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। कब से लगा रहे हो आप ठेला? मैं 2 साल से कहाँ के रहने वाले हो? दादरी की। दादरी के ही हो? जी। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ये भी महंगे हुए हैं क्या? बहुत ज़्यादा है, कितना फर्क पड़ा है इनके रेट? डबल रेट हो रहे हैं इस टाइम। बिक्री पे कितना फर्क पड़ा है? बिक रहे हुए डबल रेट है, पहले बिक रहे 30 रुपये दर्जन, बिक रहे हैं 60 रुपये दर्जन। तो लोग खरीद रहे हैं क्या? बहुत कम। बहुत कम। जी। ऐसे में आपकी इनकम का कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जी। हमने लोगों से बात किया था तो पीछे लोग बहुत खुश थे, वो कह रहे थे जो हो रहा है ठीक है, कुल मिला करके गुंडागर्दी तो खत्म हो गई कम से कम। हाँ, ये है, गुंडागर्दी कम हो गई है। तो लेकिन ये भी तो दिक्कत है कि जब लोग खरीद नहीं रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो कम हो गई बहुत ज़्यादा। पहले से तो कम हो गई कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो पहले से तो बहुत कम हो चुकी है इनकम। माल बहुत महंगा हो गया है, लोग वहाँ खरीदे कम है अब। जब पहले ज़्यादा खरीदा करे, आपको बहुत कम खरीद रहे हैं। आपकी इनकम कम हो जाती है, उसके बाद महंगाई बढ़ जाता है, तो कैसे डील करते हो आप? महंगाई में डील का बस ऐसा आता है, थोड़ा बहुत ना फेस है, ना बिकता तो बेचना ही पड़ता, ना तो बेच सड़ जाता है, फिर ना बिकते तो। कम दामों में बेच देते होंगे तो कभी घाटा भी होता है? जी, घाटा भी होता है। इन्हें पहले घाटा है, नफा तो बाद में है। पहले नुकसान ही है जी। कितने घंटे यहाँ पे काम करते हो आप? 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? काम अपना है लेकिन एक तरीके की ड्यूटी के तरह हिसाब से ही करते होंगे आप? काम अपना भी है, हमारी आड़त भी है, थोक का सामान बेचते हैं हम। अच्छा जी। 12 घंटे ड्यूटी यहाँ है, 2 घंटे वहाँ हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस का चूल्हा, वो जो है सिलेंडर, उससे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। आम जिंदगी पे जो बहुत ही असर पड़ा है उससे। पब्लिक बहुत परेशान है। क्या करते हैं आप? वो मजदूरी करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आपकी इनकम पे फ़र्क पड़ता है? बढ़ती है इनकम? नहीं, इनकम तो वही है जो थी, जो पहले थी। बस महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। अच्छा, सब्सिडी गायब है मार्केट से, क्या लग रहा है आपको? पहले सब्सिडी मिला करता था सिलेंडर पे। मिलती थी, अब गायब है, वो ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। ये क्या आपको लगता है प्री प्लान था पहले से कि मतलब पहले सब्सिडी लेते हैं फिर बंद कर देंगे, महंगा हो जाएगा सिलेंडर? ये तो चाल तो होती है गवर्नमेंट की। चालू होती है। हाँ। शाहीन बाग में जो चल रहा है वो आपको क्या लगता है इन तमाम महंगाई के मुद्दों को दबाने के लिए चल रहा है शाहीन बाग में बुलडोजर वाला मामला? ये जितना भी प्रोपगंडा जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम या ये जो है मस्जिद जो ये चल रहा है, सब ये महंगाई को दबाने के लिए चल रहा है। सब महंगाई के मुद्दे दबाने के लिए। हाँ, और कुछ कोई भी नहीं है। मीडिया का रोल कैसा लगता है आपको भारत की? पहले मीडिया थी 142वें स्थान पे, अब 150वें स्थान पे चली गई है। हाँ, मीडिया तो और नीचे गिरेगी अभी, और गिरेंगी? और गिरेगी। मतलब उनके कर्म अभी भी ठीक नहीं है। नहीं है। तो ये देखा महंगाई को लेकर के लोगों के बीच में कैसे लोगों में आक्रोश है, लोग महंगाई से कैसे डील कर रहे हैं। कुछ खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी हैं। सबसे ज़्यादा मेरे को देखने को ये मिला कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑटो चालक अगर CNG महंगा भरवाते हैं तो वो वसूल भी महंगा लेते हैं रोड पे चल करके, लेकिन एक किसान है जो महंगे खाद खरीदते हैं तो महंगे उतनी ज़्यादा उस ज़मीन में उपजा नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच। महंगाई पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।